आज मैं आपसे ट्रेडिंग की ऐसी सच्चाई शेयर करने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग पूरी ट्रेडिंग लाइफ में कभी नहीं समझ पाते। अगर आपने आज की यह बात समझ ली तो हो सकता है कि आपका अकाउंट नहीं, आपकी पूरी सोच बदल जाए। क्योंकि आज हम किसी इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, किसी मैजिक सेटअप की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस चीज की जो हर विनिंग ट्रेडर के अंदर होती है, लेकिन ज्यादातर लूजिंग ट्रेडर्स उसे कभी देख ही नहीं पाते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज से मार्केट आपको वही स्ट्रैटेजी दे दे जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं, क्या आप भी लगातार प्रॉफिट कमा लोगे? पहली नजर में जवाब हां लगता है, लेकिन सच्चाई है नहीं। क्योंकि मार्केट स्ट्रैटेजी से पहले आपकी हैबिट्स को टेस्ट करती है। स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री देती है, लेकिन प्रॉफिट आपकी हैबिट्स बनाती है। मैं भी पहले यही सोचता था कि मेरी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है। हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी सीखता था, कभी प्राइस एक्शन, कभी ब्रेकआउट, कभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कभी इंडिकेटर्स। लेकिन रिजल्ट नहीं बदल रहा था। प्रॉफिट आता था, फिर चला जाता था, अकाउंट बढ़ता था, फिर वापस वहीं पहुंच जाता था। तब मुझे लगा कि शायद मार्केट मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया मार्केट मुश्किल नहीं थी, मेरी हैबिट्स कमजोर थीं। यहीं मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन मैंने अपना चार्ट बंद किया और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं ट्रेड लेने से पहले रूल नहीं पढ़ता था, स्टॉप लॉस लगाने में आलस करता था, प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट कर देता था, लॉस आते ही उम्मीद करने लगता था कि मार्केट वापस आ जाएगी। यानी मेरी हर छोटी हैबिट मेरे खिलाफ काम कर रही थी। और तभी मुझे एक बात समझ आई, आपकी डेली हैबिट्स ही आपकी फ्यूचर इक्विटी कर्व बनाती हैं। अगर आपकी हैबिट बिना प्लान के ट्रेड लेने की है तो आपका रिजल्ट भी बिना डायरेक्शन का होगा। अगर आपकी हैबिट हर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करने की है तो आपका अकाउंट कभी स्टेबल नहीं होगा। अगर आपकी हैबिट हर दूसरे दिन स्ट्रैटेजी बदलने की है तो मार्केट आपको कभी कंसिस्टेंसी नहीं देगी। याद रखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं बनती। सक्सेस उन छोटी छोटी हैबिट से बनती है जिन्हें आप हर दिन रिपीट करते हैं। यही रिटेल ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करता है। वह प्रॉफिट बदलना चाहता है लेकिन हैबिट नहीं बदलना चाहता। वह रिजल्ट बदलना चाहता है लेकिन प्रोसेस नहीं बदलना चाहता। और यही कारण है कि साल बदल जाते हैं लेकिन उसका ट्रेडिंग रिजल्ट नहीं बदलता। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान रोज देर से उठे, एक्सरसाइज न करे, जंक फूड खाए और फिर कहे कि मैं हेल्थी बनना चाहता हूं, क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। ठीक यही रूल ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। अगर आपकी डेली हैबिट्स गलत हैं तो प्रॉफिट सिर्फ एक एक्सीडेंट होगा, कंसिस्टेंसी कभी नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह मार्केट खुलने से पहले चार्ट से ज्यादा खुद को तैयार करता है। उसका फोकस प्रिडिक्शन पर नहीं, प्रिपरेशन पर होता है। वह जानता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी हैबिट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और जिसने अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल कर लिया, उसने धीरे धीरे अपने रिजल्ट पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को याद करें। क्या आपके लॉस सच में मार्केट की वजह से हुए थे या आपकी हैबिट्स की वजह से? कितनी बार आपने रूल जानते हुए भी तोड़ा? कितनी बार आपने प्लान बनाया लेकिन फॉलो नहीं किया? कितनी बार आपने कहा बस आज एक बार, और वही एक बार सबसे महंगा साबित हुआ? यही वह सवाल है जो एक एवरेज ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। आज से एक बात अपने दिमाग में लिख लीजिए, मार्केट आपका फ्यूचर नहीं बदलती, आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर बदलती है। क्योंकि प्रॉफिट कोई इवेंट नहीं है, प्रॉफिट एक हैबिट का रिजल्ट है। और जिस दिन आपकी हैबिट्स बदल गईं, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है। एक दिन मैं लगातार चार्ट देख रहा था, मार्केट चल रही थी, कैंडल्स बन रही थी, कहीं ब्रेकआउट जैसा लग रहा था, कहीं रिवर्सल जैसा। मन बार बार कह रहा था अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मूव छूट जाएगा, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी अभी सिग्नल नहीं दे रही थी। उस समय मेरे सामने दो रास्ते थे। पहला, इमोशन की सुनूं और तुरंत ट्रेड ले लूं। दूसरा, अपने रूल्स की सुनूं और वेट करूं। सच कहूं, पहले मैं हमेशा पहला रास्ता चुनता था, लेकिन हर बार उसकी कीमत मुझे लॉस, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट के रूप में चुकानी पड़ती थी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट मुझे हर दिन पैसा कमाने की चुनौती नहीं देती। मार्केट मुझे हर दिन डिसिप्लिन की परीक्षा देती है। वह पूछती है, क्या तुम अपने रूल्स पर भरोसा कर सकते हो? क्या तुम उस समय भी शांत रह सकते हो जब बाकी लोग जल्दी में हो?
क्या तुम उस ट्रेड को छोड़ सकते हो जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा ही नहीं है? याद रखिए, अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती, लेकिन पेशेंस खत्म हो सकता है, कैपिटल खत्म हो सकता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो सकता है। इसलिए अनुभवी ट्रेडर का पहला लक्ष्य हर मूव पकड़ना नहीं होता, उसका पहला लक्ष्य गलत मूव से बचना होता है। एक किसान बीज बोने के अगले दिन खेत नहीं खोदता कि फसल निकली या नहीं, वह जानता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। आपने एनालिसिस किया, रूल्स बनाए, रिस्क तय किया। अब सबसे कठिन काम है समय को अपना काम करने देना। अगर आप हर कुछ मिनट में अपना डिसीजन बदलेंगे तो स्ट्रैटेजी कभी अपनी पूरी क्षमता दिखा ही नहीं पाएगी। यही वजह है कि कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन कोई नया ट्रेड लेना नहीं होता। सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है उस ट्रेड को छोड़ देना जो आपके सेटअप से मेल ही नहीं खाता। यह सुनने में आसान है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे एक ट्रेडर का कैरेक्टर बनाती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी जर्नी देखता हूं तो मुझे अपने सबसे अच्छे ट्रेड्स नहीं याद आते। मुझे वे ट्रेड्स याद आते हैं जिन्हें मैंने नहीं लिया, क्योंकि कई बार जिस ट्रेड को छोड़ दिया जाता है वही आपके अकाउंट को सबसे बड़े नुकसान से बचा लेता है। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि डिसिप्लिन केवल एंट्री का रूल नहीं है, बल्कि एग्जिट, वेट और नो ट्रेड तीनों का सम्मान करने का नाम है। अगर इस समय आपको भी लग रहा है कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि वेट करना है, तो शायद आप सही दिशा में सोचना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में बदलाव चार्ट बदलने से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब डिसीजन लेने का तरीका बदलता है। आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी सेटअप को केवल देखकर नहीं, बल्कि किन स्पष्ट मानकों के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। हो सकता है वही फ्रेमवर्क आपकी अगली ट्रेडिंग डिसीजन को पहले से कहीं अधिक शांत, स्पष्ट और अनुशासित बना दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि वही चार्ट, वही मार्केट और वही कैंडल देखकर दो अलग अलग ट्रेडर्स बिल्कुल अलग फैसला लेते हैं? एक तुरंत एंट्री ले लेता है, जबकि दूसरा शांत बैठा रहता है। कुछ देर बाद मार्केट उलटी दिशा में चली जाती है। पहला ट्रेडर लॉस में होता है और दूसरा अब भी इंतजार कर रहा होता है। उस समय बाहर से देखने वाला कहता है उसने ट्रेड मिस कर दिया, लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि हर मिस हुई एंट्री मिस हुई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कई बार वह बचा हुआ रिस्क होती है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने सेटअप और कॉन्फर्मेशन के बीच का अंतर समझा। पहले मुझे लगता था कि जैसे ही चार्ट थोड़ा मेरे हिसाब से दिखे मुझे तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि सेटअप केवल संभावना देता है, जबकि कॉन्फर्मेशन उस संभावना को मजबूत बनाती है। और ट्रेडिंग में केवल संभावना के भरोसे लिया गया फैसला अक्सर इमोशन का फैसला बन जाता है। याद रखिए, मार्केट किसी के लिए नहीं भाग रही। अगर कोई ट्रेंड सच में मजबूत है तो उसके अंदर अवसर केवल एक सेकंड के लिए नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको हर मूव पकड़ने की जल्दी है तो समस्या मार्केट की नहीं, आपकी सोच की है। यहां वह माइंडसेट बनाया जाता है जो वर्षों तक मार्केट में टिकना सिखाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रियल ट्रेडिंग ट्रूथ पर वीडियोस लगातार मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, प्रॉफिट स्टार्ट्स विद हैबिट्स। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके नए ट्रेडिंग जर्नी का पहला कमिटमेंट होगा। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हैबिट बाकी है, एक ऐसी हैबिट जिसे अपनाने के बाद ट्रेडर मार्केट को अलग नजर से देखना शुरू कर देता है। यही वह हैबिट है जो एवरेज ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। पार्ट 3 में हम उसी सबसे पावरफुल हैबिट का राज खोलेंगे, और हो सकता है वही हैबिट आपकी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग की शुरुआत चार्ट से होती है, तो शायद आज आपकी यह सोच बदल जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग की शुरुआत चार्ट से नहीं होती। ट्रेडिंग की शुरुआत उस पहले विचार से होती है जो चार्ट देखते ही आपके दिमाग में आता है, और यकीन मानिए वही पहला विचार धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी हैबिट बन जाता है। अगर वह हैबिट गलत है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं दे सकती। मैंने एक समय यह महसूस किया कि मार्केट खुलने से पहले ही मेरा दिमाग प्रॉफिट के बारे में सोचने लगता था। आज कितना कमाऊंगा, आज कितने पॉइंट्स मिलेंगे, आज बड़ा मूव पकड़ना है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि जिस ट्रेडर का फोकस मार्केट खुलने से पहले प्रॉफिट पर होता है, उसका फोकस प्रोसेस पर नहीं रह जाता, और जहां प्रोसेस खत्म होता है
वहीं से मिस्टेक्स शुरू हो जाती हैं। फिर मैंने अपनी सबसे पहली हैबिट बदली। अब मार्केट खुलने से पहले मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, आज मैं कितना डिसिप्लिन दिखाऊंगा। उस एक सवाल ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी, क्योंकि जब आपका लक्ष्य डिसिप्लिन बन जाता है तब प्रॉफिट धीरे धीरे उसका रिजल्ट बन जाता है। लेकिन जब प्रॉफिट लक्ष्य बन जाता है तब डिसिप्लिन सबसे पहले गायब हो जाता है। याद रखिए, हमारा दिमाग शॉर्टकट पसंद करता है। वह कहेगा, इस बार कॉन्फर्मेशन का इंतजार मत करो, एंट्री ले लो। वह कहेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर दो, मार्केट वापस आ जाएगी। वह कहेगा, आज रिस्क बढ़ा दो, कल का लॉस निकल जाएगा। लेकिन यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे इतनी बड़ी हैबिट बन जाती हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता और उसका पूरा ट्रेडिंग कैरेक्टर बदल जाता है। यही प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वह हर दिन प्रॉफिट कमाने नहीं बैठता, वह हर दिन अपनी हैबिट्स को मजबूत करने बैठता है। उसे पता है कि अगर उसकी आदतें सही हैं तो प्रॉफिट देर से आएगा लेकिन टिकेगा, और अगर आदतें गलत हैं तो प्रॉफिट जल्दी आ भी गया तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। एक बहुत गहरी बात हमेशा याद रखिए, आपका अकाउंट कभी अचानक जीरो नहीं होता। पहले आपकी हैबिट जीरो होती हैं, पहले डिसिप्लिन टूटता है, फिर पेशेंस खत्म होता है, फिर रूल्स टूटते हैं और उसके बाद अकाउंट टूटता है। इसलिए अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो बैलेंस नहीं, अपनी डेली रूटीन बदलिए। मैंने अपनी जर्नी में देखा कि सबसे मुश्किल काम लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं था, सबसे मुश्किल काम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना था। क्योंकि पुरानी हैबिट्स हमेशा कंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप हर दिन अपने माइंड को कहते हैं, आज मैं इमोशन नहीं, रूल फॉलो करूंगा। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मार्केट वहीं थी, चार्ट्स वहीं थे, स्ट्रैटेजी वहीं थी, लेकिन रिजल्ट बदल गए थे। क्यों? क्योंकि पहली बार स्ट्रैटेजी नहीं बदली थी, मेरी हैबिट्स बदल गई थीं। और उसी दिन समझ आया कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी सीक्रेट इंडिकेटर का रिवॉर्ड नहीं है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट कंसिस्टेंट हैबिट्स का रिवॉर्ड है। अब एक पल के लिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को देखिए। क्या आप हर सुबह मार्केट को जीतने निकलते हैं या खुद को जीतने? क्योंकि जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उसी दिन मार्केट आपको हराना बंद कर देगी। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक हैबिट की बात बाकी है। एक ऐसी हैबिट जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर को भी धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देती है। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे उसी हैबिट के कारण वर्षों से वहीं खड़े हैं, और अगर आपने उसे समय रहते नहीं बदला तो आपकी बाकी सारी अच्छी हैबिट्स भी धीरे धीरे बेअसर हो जाएंगी। यही सबसे महत्वपूर्ण सच हम पार्ट 4 में समझेंगे, और हो सकता है वही एक हैबिट आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो। अगर आपने यहां तक पूरी वीडियो देखी है तो अब मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। क्योंकि मैंने यह समझ लिया था कि मार्केट मुझे नहीं हरा रही थी, मेरी एक आदत मुझे बार बार हरा रही थी। और यकीन मानिए, यह वही आदत है जो ज्यादातर ट्रेडर्स की ग्रोथ को वहीं रोक देती है, जहां उन्हें लगता है कि वे बस सक्सेस के बहुत करीब हैं। वह हैबिट क्या है? अपने रिजल्ट से अपनी पहचान जोड़ लेना। पहले जब मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाता था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया हूं, और जब लॉस होता था तो लगता था कि शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपने ही इमोशन से हार रहा था, क्योंकि मैंने अपने कैरेक्टर को प्रॉफिट और लॉस के हवाले कर दिया था। यहीं से मैंने अपनी सबसे बड़ी हैबिट बदली। अब मैं हर ट्रेड के बाद सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया? अगर जवाब हां था तो वह ट्रेड मेरे लिए सक्सेसफुल था, चाहे उसमें लॉस ही क्यों ना हुआ हो। और अगर जवाब नहीं था तो वह ट्रेड फेलियर था, चाहे उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना आया हो। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। वे प्रॉफिट का सेलिब्रेशन नहीं करते, वे डिसिप्लिन का सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रॉफिट कभी भी बदल सकता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन मजबूत है तो प्रॉफिट बार बार वापस आएगा। एक और बात जिसने मेरी आंखें खोल दी, मार्केट हर दिन आपको पैसा कमाने का मौका नहीं देती, लेकिन हर दिन आपको अपनी हैबिट सुधारने का मौका जरूर देती है। सवाल यह नहीं कि आज आपने कितना कमाया, सवाल यह है कि आज आपने अपने कैरेक्टर को कितना मजबूत बनाया, क्योंकि कैरेक्टर जितना मजबूत होगा, प्रॉफिट उतना ही स्टेबल होगा। याद रखिए, हर बड़ी ट्रेडिंग सक्सेस
छोटी डेली हैबिट्स की कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। जैसे पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही डिसिप्लिन भी धीरे धीरे बनता है। कोई भी ट्रेडर एक दिन में डिसिप्लिन्ड नहीं बनता। वह रोज अपने माइंड को हराता है, रोज अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है, रोज अपने रूल्स का सम्मान करता है। और यही छोटी जीतें एक दिन बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम में बदल जाती हैं। मैंने महसूस किया कि जिस दिन मैंने जल्दी अमीर बनने की हैबिट छोड़ी, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग मैच्योर होने लगी। अब मेरा लक्ष्य हर दिन पैसा कमाना नहीं था, मेरा लक्ष्य था हर दिन बेहतर ट्रेडर बनना। और मजेदार बात यह है कि जब मैंने प्रॉफिट का पीछा करना छोड़ा, प्रॉफिट धीरे धीरे मेरा पीछा करने लगा। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे गहरा सच है। मार्केट आपको वही लौट आती है जो हैबिट आप रोज उसे दिखाते हैं। अगर आप रोज पेशेंस दिखाएंगे, मार्केट आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज देगी। अगर आप रोज डिसिप्लिन दिखाएंगे, मार्केट आपको लंबे समय तक टिकने का मौका देगी। लेकिन अगर आप रोज जल्दबाजी दिखाएंगे, तो मार्केट भी आपको जल्दबाजी का परिणाम ही देगी। इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं स्ट्रैटेजी बदलने से पहले अपनी हैबिट बदलूंगा। मैं इंडिकेटर बदलने से पहले अपना कैरेक्टर बदलूंगा। मैं प्रॉफिट का इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपनी डेली प्रोसेस को इतना मजबूत बनाऊंगा कि प्रॉफिट खुद उसका नेचुरल रिजल्ट बन जाए। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, यह हैबिट्स का गेम है। और जो अपनी हैबिट्स जीत लेता है, वही लंबे समय तक मार्केट में जीतता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि एक अंतिम प्रिंसिपल ऐसा है जो इन सभी हैबिट्स को जोड़कर एक ऐसी ट्रेडिंग आइडेंटिटी बनाता है जिसे मार्केट आसानी से हिला नहीं सकती। अगले पार्ट में हम उसी सच को समझेंगे और शायद वही आपकी ट्रेडिंग जर्नी की सबसे बड़ी शुरुआत साबित होगी। अगर आपने अभी तक इस पूरी जर्नी को महसूस किया है, तो अब मैं आपको ट्रेडिंग का शायद सबसे गहरा सच बताने जा रहा हूं। यह सच चार्ट पर नहीं लिखा होता, किसी इंडिकेटर में नहीं मिलता, किसी प्रीमियम कोर्स में नहीं सिखाया जाता। यह सच सिर्फ वही ट्रेडर समझता है जिसने बार बार गिरकर खुद को उठाया हो। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं आता, आइडेंटिटी बदलने से आता है। मैं पहले खुद से कहता था, मैं प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक दिन मैंने अपने शब्द बदल दिए। मैंने कहना शुरू किया, मैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। सुनने में यह छोटा बदलाव लगता है, लेकिन उसी दिन मेरी सोच बदलने लगी। क्योंकि जब आपकी पहचान बदलती है, तब आपकी हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं। और जब हैबिट्स बदलती हैं, तब रिजल्ट्स धीरे धीरे उनका पीछा करने लगते हैं। याद रखिए, मार्केट यह नहीं देखती कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। मार्केट यह भी नहीं देखती कि आपको कितनी स्ट्रैटेजीज आती हैं। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, क्या आप वही इंसान हो जो हर सिचुएशन में अपने रूल्स का सम्मान करता है। अगर जवाब हाँ है, तो मार्केट आपको जल्दी या देर से रिवॉर्ड जरूर देगी। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर हर प्रॉफिट और हर लॉस के साथ बदल जाता है, तो मार्केट आपको कभी स्टेबिलिटी नहीं देगी। एक समय ऐसा था जब मैं हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देता था। मुझे लगता था कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है। लेकिन जब मैंने अपने पिछले महीनों की ट्रेडिंग डायरी देखी, तो एक बात बार बार सामने आई। स्ट्रैटेजी नहीं बदल रही थी, मेरी हैबिट्स बदल रही थीं। कभी मैं रूल फॉलो करता था, कभी नहीं। कभी रिस्क कंट्रोल करता था, कभी इमोशन के सामने हार जाता था। तभी समझ आया कि कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं, पर्सनैलिटी से पैदा होती है। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, प्रोटेक्ट योर हैबिट्स बिफोर यू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। क्योंकि प्रॉफिट खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी अच्छी हैबिट्स टूट गईं, तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे साथ छोड़ देगा। इसलिए हर सुबह चार्ट खोलने से पहले खुद से पूछिए, आज मैं कैसा ट्रेडर बनना चाहता हूं। यह सवाल आपके पूरे दिन के डिसीजंस बदल सकता है। ट्रेडिंग में एक ऐसी ताकत होती है जो धीरे धीरे इंसान का असली कैरेक्टर बाहर निकाल देती है। अगर आप लालची हैं, मार्केट उसे और बड़ा कर देगी। अगर आप अधीर हैं, मार्केट उसे भी सामने ले आएगी। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को हैबिट बना लिया, पेशेंस को रूटीन बना लिया और रूल्स को अपनी आइडेंटिटी बना लिया, तब मार्केट भी आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। क्योंकि अब आप क्राउड का हिस्सा नहीं रहते, अब आप उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो मार्केट से लड़ते नहीं, उसे समझते हैं। एक बात हमेशा अपने दिल में रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत अकाउंट में नहीं, माइंड में होती है। जिस दिन आपका माइंड स्टेबल हो गया, उसी दिन प्रॉफिट भी स्टेबल होने लगेगा। क्योंकि स्टेबल माइंड ही स्टेबल डिसीजंस लेता है और स्टेबल डिसीजंस ही लंबे समय में वेल्थ बनाते हैं। इसलिए आज अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रॉफिट का टारगेट मत बनाइए, अपनी नई आइडेंटिटी बनाइए।
ऐसी आइडेंटिटी जो बिना कन्फर्मेशन ट्रेड न ले, ऐसी आइडेंटिटी जो स्टॉप लॉस का सम्मान करे, ऐसी आइडेंटिटी जो लॉस के बाद रिवेंज न ले, ऐसी आइडेंटिटी जो हर दिन सीखती रहे लेकिन अपने रूल से कभी समझौता न करे। और अब एक आखिरी सवाल, अगर हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तो आखिर वह एक अंतिम प्रिंसिपल क्या है जो एक साधारण ट्रेडर को जीवन भर के लिए कंसिस्टेंट ट्रेडर बना देता है? यही वह अंतिम रहस्य है जो इस पूरी जर्नी को पूरा करेगा। फाइनल पार्ट में हम उसी सबसे गहरे ट्रूथ तक पहुंचेंगे और हो सकता है वही एक बात आपकी ट्रेडिंग लाइफ को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दे, पहले की ट्रेडिंग और उसके बाद की ट्रेडिंग। अगर आपने इस पूरी वीडियो को शुरुआत से यहां तक देखा है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखी, आपने अपने अंदर बैठे उस ट्रेडर का सामना किया है जो हर दिन प्रॉफिट चाहता था लेकिन अपनी हैबिट्स बदलना नहीं चाहता था। और यकीन मानिए, यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं लेकिन बहुत कम लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप ट्रेडिंग को एक बिल्कुल अलग नजर से देखें। पहले शायद आपको लगता था कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग सबसे पहले इंसान को उसके असली कैरेक्टर से मिलवाती है। मार्केट आपको यह नहीं बताती कि चार्ट कहां जाएगा, मार्केट आपको यह दिखाती है कि आप दबाव में कैसे सोचते हैं, डर में कैसे डिसीजन लेते हैं और लालच के सामने कितनी देर तक अपने रूल्स पर टिक सकते हैं। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ है। मैंने अपनी जर्नी में एक बात बहुत देर से सीखी। मैं प्रॉफिट के पीछे भाग रहा था, जबकि प्रॉफिट कभी भागने वालों को नहीं मिलता। प्रॉफिट हमेशा उनके पास जाता है जिन्होंने पहले अपने कैरेक्टर को मजबूत किया हो। जिस दिन मैंने अपनी हैबिट्स बदलनी शुरू की, उसी दिन मेरे रिजल्ट्स बदलने शुरू हो गए। पहले मैं हर दिन मार्केट को बदलना चाहता था, आज मैं हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। और यही एक बदलाव मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। याद रखिए, आपकी इनकम कभी भी आपकी आइडेंटिटी से ऊपर नहीं जा सकती। अगर आपकी पहचान एक इमोशनल ट्रेडर की है तो प्रॉफिट आएगा भी तो टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी पहचान एक डिसिप्लिन ट्रेडर की बन गई तो छोटे छोटे प्रॉफिट भी धीरे धीरे एक बड़ी वेल्थ में बदल जाएंगे। इसलिए आज के बाद खुद से यह मत कहिए कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, खुद से कहिए मुझे ऐसा इंसान बनना है जिसके लिए डिसिप्लिन एक हैबिट हो, पेशेंस एक स्ट्रेंथ हो और रूल्स एक कमिटमेंट हो। एक पल के लिए सोचिए, अगर अगले एक साल तक आपने कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सीखी लेकिन सिर्फ अपनी हैबिट्स पर काम किया, क्या आपकी ट्रेडिंग बेहतर होगी? मेरा जवाब है हां, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में एंट्री दिलाती है लेकिन हैबिट्स आपको मार्केट में टिकाती है। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिवॉर्ड उसी को मिलता है जो लंबे समय तक टिक जाता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट से पहले खुद को ट्रेन करते हैं। वे पहले माइंडसेट बनाते हैं, फिर मनी बनाते हैं, पहले कैरेक्टर बनाते हैं, फिर कैपिटल बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैपिटल खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर कैरेक्टर टूट गया तो कैपिटल भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पर सिर्फ एक लाइन लिखें, प्रॉफिट मेरा गोल नहीं, मेरी हैबिट्स मेरा गोल है। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले इसे पढ़िए, हर ट्रेड से पहले इसे याद कीजिए और जब भी इमोशन आपको रूल तोड़ने के लिए कहे तब खुद से पूछिए, क्या यह डिसीजन मेरी नई आइडेंटिटी के लायक है? यकीन मानिए, यह एक सवाल आपके सैकड़ों गलत ट्रेड्स रोक सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है, अगर अब आपको महसूस हो रहा है कि ट्रेडिंग की असली शुरुआत चार्ट से नहीं हैबिट्स से होती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम सिर्फ एंट्री और एग्जिट की बातें नहीं करते, बल्कि वह माइंडसेट बनाते हैं जो वर्षों तक मार्केट में टिकना सिखाता है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं। और नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, हैबिट्स बिल्ड प्रॉफिट्स, क्योंकि यही एक लाइन आपकी नई ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत हो सकती है। और जाते जाते सिर्फ एक आखिरी बात, मार्केट कभी आपके सपनों को रिवॉर्ड नहीं देती, मार्केट आपकी डेली हैबिट्स को रिवॉर्ड देती है। इसलिए प्रॉफिट का पीछा मत कीजिए, ऐसी हैबिट्स बनाइए कि एक दिन प्रॉफिट को आपका पीछा करना पड़े। याद रखिए, हैबिट्स बदलो, ट्रेडिंग बदल जाएगी, ट्रेडिंग बदलो, इनकम बदल जाएगी, लेकिन सबसे पहले खुद को बदलो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक और रियल ट्रेडिंग ट्रूथ और एक ऐसे माइंडसेट के साथ
जो सिर्फ ट्रेड करना नहीं बल्कि जिंदगी भर कंसिस्टेंट रहना सिखाता है।